ओम शांति। आज 23 जनवरी 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 29 दिसंबर 1989 को सुनाए थे, जिसमें मुरलीधर बाप अपने मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे चात्रक बन आते हैं परमात्मा की ज्ञान मुरली सुनने के लिए और परमात्मा मिलन का अनुभव करने के लिए। दुनिया की आत्माएं तो एक बूंद की प्यासी है, लेकिन बाबा कहे ब्राह्मण आत्माओं ने अपने श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि परमात्मा बाप से श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने का आधार दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान मिला है। बाबा कहे, बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। साथ साथ बाबा कहे, सारी पढ़ाई का अगर सार देखो तो सारी पढ़ाई का सार यही है, आना और जाना। स्थूल में भी मधुबन आना और जाना सेवा पर। पढ़ाई का सार अशरीरी आत्मा परमधाम से संसार में आई, पाठ बजाया और वापस जाना। साथ ही साथ बाबा कहे, याद के अभ्यास के लिए भी यही विधि है, आना और जाना। आत्मा कर्मेंद्रिय का आधार लेकर के पाठ बजाती है, फिर कर्मेंद्रिय से न्यारी हो जाती है, अर्थात कर्मेंद्रिय में आना और न्यारा होना, अर्थात कर्मेंद्रिय के आधार को छोड़कर न्यारा होकर के बाबा की याद में बैठना। बाबा कहे, जब मालिक बनकर के कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं या कर्मेंद्रिय के संबंध में आकर कर्म करते हैं तो कभी अधीनता नहीं आती, लेकिन अधिकारी बनकर के कर्म करते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, आज दुनिया के अंदर जब मनुष्य आत्मा कर्मेंद्रिय के अधीन हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के दुखों के चक्कर में आ जाते हैं, अनेक प्रकार के दुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन बाबा कहे, आप बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी, खुद भी कोई चक्कर या धोखे में आने वाले नहीं और दूसरों को भी अनेक प्रकार के दुखों के चक्कर से मुक्त करने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाबा कहे कि जब पढ़ाई का सार यही है, कर्म योगी बनने का आधार यही है, तो ज्ञान का सार, योग का सार यही शब्द है, आना और जाना, अर्थात न्यारा और प्यारा, ये अनुभव करना। क्योंकि बाबा कहे, जितना जितना ये अभ्यास करते जाएंगे उतना ही कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। क्योंकि या तो कर्म बंधन का अनुभव होता है या कर्मातीत स्थिति। तो बाबा कहे, जिसको ये अभ्यास पावरफुल है वही न्यारा और प्यारा होने का, वही कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हैं, हर सेवा में सफलता का अनुभव करते हैं। और बाबा कहे, उसी से ही रूहानी वाइब्रेशंस को वायुमंडल में फैलाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल देते हैं कि अंतिम समय में ब्रह्मा बाबा ने भी इसी स्टेज द्वारा, इसी अभ्यास द्वारा कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। कई बच्चे अनुभव भी सुनाते हैं, दादियां अनुभव सुनाती है कि लास्ट में बाबा को जब देखते थे तो ऐसा लगता था कि बाबा जैसे यहाँ है ही नहीं। कर्म कर रहे हैं, कर्म को नहीं छोड़ा,
चल रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, लेकिन जैसे एक नेचुरल अभ्यास बाबा का था। उसी से ही बाबा कहे अपने संस्कारों को, अपनी नेचर को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा, जितना ये नेचुरल अभ्यास रहेगा। और इसी ब्रह्मा बाबा के समान हमें भी बनना है। और जितना इस अभ्यास को करते जाएंगे, उतना बाबा कहे अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे और जीवन मुक्त स्थिति का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। जीवन भी और मुक्ति भी, दोनों साथ साथ अनुभव होना। तो इसीलिए बाबा ने आज की मुरली में इसी बात के अभ्यास के लिए विशेष बच्चों को प्रेरणा दी है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। पढ़ाई का सार, आना और जाना। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। बाबा भी देखते हैं सारे संसार में ऐसे ब्राह्मण आत्माओं के जैसे चात्रक और कोई हो नहीं सकता। ये ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी है, इंतजार में है। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो। क्यों, कैसे प्राप्त कर रही हो? बाबा कहे दुनिया की आत्माएं प्यासी है, इंतजार में है, और आप आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो। क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए। बाबा को समझने के लिए, पहचानने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसीलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन मना सकते हैं। ऐसे दिव्य बाप को पहचानने की दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि बाबा से ही हम बच्चों को प्राप्त हुई है। इसीलिए हम ही जान सकते हैं और मिलन मना सकते हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, एक बूंद के प्यासे हम। और आप क्या कहते हो? दुनिया तो पुकारती है, और आप क्या कहते हो? हम वर्षे के अधिकारी है। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। इतना बाबा वास्ट डिफरेंस दुनिया की आत्माएं और ब्राह्मण आत्माओं के बीच में स्पष्ट अंतर बताते हैं कि कहाँ वह प्यासी और कहाँ आप अधिकारी। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुंचे हो। मधुबन भी जो पहुंचते हैं, हर एक अपना अधिकार समझते हुए अधिकारी बनकर के पहुंचते हैं। दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। बाबा के ये नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, लेकिन हम अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बन करके नहीं आते, लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पर पहुंचे हैं। इसी अधिकार के आधार से मधुबन में बाबा कहे आ जाते हैं। तो यह आना और जाना, मधुबन में आना और जाना।
आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है, वह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार यह दो शब्द ही है, आना और जाना। सारी पढ़ाई का सार सृष्टि नाटक में अगर देखा जाए तो परमधाम से आत्माएं उतरी सृष्टि के आदि काल में, और फिर पाठ बजाते बजाते अंत में आकर के बाबा के पढ़ाई के आधार पर पवित्र बन करके फिर जाते हैं। तो आना और जाना, यही तो बाबा कहे सारी पढ़ाई का सार है। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? अच्छा, याद में बैठेंगे तो भी या सूक्ष्म वतन जाएंगे या परम धाम जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो बाबा कहे याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हैं। इसी तरह फिर कर्म योगी जब संसार में रहते हैं, कर्म योगी बनकर के पाठ बजाते हैं। तो कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूं, कर्म करने के लिए कर्म में आती हूं और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूं। यही तो कर्म योगी का भी सिद्धांत है। कर्म में आए, कर्मेंद्रिय को यूज किया, फिर कर्मेंद्रिय से न्यारा हो गए। तो बाबा कहे चाहे पढ़ाई का सार देखो, चाहे याद की यात्रा का अभ्यास अगर देखो, और उसी के साथ साथ कर्म योगी बन करके जब पाठ बजाते हैं, हर जगह यही बात है, आना और जाना। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। कर्मेंद्रिय के संबंध में आकर के पाठ बजाते, लेकिन बंधन में नहीं रहते। तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। तो इसीलिए बाबा सारा जैसे एक बेहद के दृष्टिकोण से हमें बताते कि पढ़ाई का सार भी यही है, याद का अभ्यास भी यही है, और प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर के जब कर्म करते हैं तो उसका भी आधार यही है। कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रिय को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो, इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती, लेकिन अपने स्वमान में मजबूत होती है। कर्म योगी बनकर कर्म करते हो तो जैसे एक श्रेष्ठ स्वमान में कर्म करते हैं, और इसीलिए जब श्रेष्ठ स्वमान में मजबूत है तो मजबूर नहीं। कर्मेंद्रिय के परवश आत्मा मजबूर हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहे कोई भी किसी के वश हो जाता तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती, अपने स्वमान में मजबूत होती है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं, फिर कहते हैं आज आंख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे खाने की निशानी है दुख की अनुभूति होना। दुख की अनुभूति नेचुरल रूप में होने लगती है। तो जहां दुख की फीलिंग आई, माना कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्मेंद्रिय की अधीनता है और धोखा खाया है, परवश हो गए, इसीलिए धोखा खाया। और धोखा खाना चाहते नहीं है, लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको ही कहा जाता है वशीभूत होना। बाबा कहे इसी को कहते हैं वशीभूत हो जाना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे,
लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, है ना? बाबा कहे चक्कर में कब आ जाते? धोखे के चक्कर में अधीन आत्माएं, परवश आत्माएं आ जाती है। आप तो स्वदर्शन चक्रधारी हो, तो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्करों से छुड़ाने वाला है। न सिर्फ अपने को, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। स्वदर्शन चक्र अनेक चक्रों से मुक्त करता है, सिर्फ अपने को नहीं लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्करों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्र से निकल जाए। कई आत्माएं तो इतनी कमजोर होती है जो अनेक प्रकार के चक्करों से छूटने के लिए क्या सोचती है? बेहतर है ये सृष्टि चक्र से ही निकल जाए, अर्थात ड्रामा के चक्र से ही निकल जाए। लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बजाते हुए अनेक दुख के चक्करों से मुक्त हो जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, यह कोई नहीं जानता। हाँ? सृष्टि चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहे उन्हें ये मालूम नहीं कि सृष्टि चक्र में पाठ बजाते हुए भी हम ये चक्करों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। आप तो चैलेंज करते हो। बाबा कहे बच्चे तो और ही चैलेंज करते हैं कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, अर्थात जीवन भी और मुक्ति भी, ये डबल दिला सकते हैं। जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसी चैलेंज की है ना? तो ये बाबा कहते हैं आपने ऐसी चैलेंज की है ना? इतना ही नहीं, बाबा कहे नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्करों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले। तो बाबा कहे ऐसी चैलेंज की है जो लोगों को अधिकार से कहते हैं कि हम जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और स्वदर्शन चक्रधारी होकर के अनेक दुखों के चक्करों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रिय से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। ये स्टेज ऐसी है जब हम श्रेष्ठ कर्म योगी स्टेज पर रहते हैं, तब जीवन मुक्ति का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं और अनेक प्रकार के धोखे के चक्रों से मुक्त स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। यही अभ्यास करते हो ना, तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। यही ज्ञान का सार है ना? तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। सारे ज्ञान और योग का एसेंस बाबा ने दे दिया, जाना और आना। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। मेन बात यही अभ्यास की है। ज्ञान सुनना, सुनाना, समझना, समझाना ये तो सहज है, लेकिन वास्तव में इस अभ्यास को करना, पक्का करना अपने अंदर, उसी के ऊपर सारा आधार है। किस बात का आधार है? तो लास्ट की परीक्षाओं में पास विद ऑनर होने का। तो सुनते हैं बाबा कहे इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो, बुद्धि में घर जाने की
और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है, ये बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है, मधुबन में आते ही जैसे घर की खुशी महसूस होती, तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है। ऐसे ही बाबा कहे परम धाम जाने की भी खुशी है। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल, अंडरलाइन का सवाल यही है कि खुशी से घर कौन जाएगा? जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा, वही खुशी खुशी से घर जाएगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए, अशरीरी होने का और कर्मातीत होने का, यानी कर्म में आते हुए उसके प्रभाव से मुक्त, अधीनता से मुक्त। ऐसा न हो कि आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपने तरफ आकर्षित करें। बाबा कहे आप अशरीरी बनना चाहते हो और यहाँ प्रैक्टिकल में शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपने तरफ आकर्षित करें। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। इसीलिए बाबा कहे जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा आना और जाने का, तो खुशी खुशी से जाएंगे। तब कोई भी इंद्रियां भी अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेंगी और सहज अशरीरी बन जाएंगे। मिसाल देते बाबा, जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारने चाहे तो उतार नहीं सकेंगे। खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपने तरफ खींचेगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है ना। ये सारे बंधन जो बाबा ने बताए 5 प्रकार के, ये सारे बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव यह पाठ पढ़ाते हैं कि निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे, यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा कहे निर्लिप्त यानी न्यारा और अति प्यारा, ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। फिर बाबा कहे ज्ञान सुनना सुनाना, सेवा करना ये अलग चीज है, लेकिन ये अभ्यास अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो बाबा कहे पास विथ ऑनर बनना है, तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो। यही अभ्यास हमें पास विथ ऑनर बना देगा। और इसीलिए बाबा कहे इस अभ्यास पर डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। जितना ये अभ्यास पक्का होता जाएगा उतना क्या होगा? डबल लाइट हो जाएंगे और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके डबल ताजधारी बनेंगे, अर्थात पास विद ऑनर हो जाएंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने, यह भाग्य तो पा लिया। लेकिन अब पास विथ ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। बाबा कहे ब्राह्मण बने, बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए, गॉडली स्टूडेंट बने तो ज्ञानी तू आत्मा, इतना ज्ञान मिला, विश्व सेवाधारी बने तो भाग्य को पा लिया। लेकिन अब क्या रहा है?
अब बाबा कहे पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। हर कोई अनुभव कर सकते थे, बाबा बहुत डिटैच्ड है, न्यारा है एकदम, जैसे यहां होते हुए है ही नहीं, ये अनुभव किया। तो बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे, बाबा जैसे सुनते हुए भी न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे रहते थे। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लास्ट तक भी बाबा ने न सेवा को छोड़ा न कोई कर्म को छोड़ा, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। लास्ट में मुरली जरूर सुनाया तो सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, बाबा भी जैसे बच्चों को ऑफर करते हैं कि करके देखो, क्या न्यारे होकर के जब सेवा करते हो तो सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, एग्जाम्पल के रूप में बाबा बताते हैं, 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए, बोलते हुए, न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। 1 घंटा समझाना और उसके बदले 15 मिनट ये अभ्यास करो न्यारा प्यारा होने का। सुनते हुए, बोलते हुए, न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है? पहले निमित्त तो टीचर्स है, फॉलो फादर करेगी ना? बाबा टीचर्स को देखकर पूछते हैं, फॉलो फादर तो करेगी ना? सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम लो। सारे ज्ञान का, योग का, पढ़ाई का एसेंस यही है, आना और जाना। तो बाबा कहे कितने भी विस्तार कर लो, लेकिन विस्तार में जाते हुए भी सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ, पियो, सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहां तक सेवा करेंगे? पूछते बाबा, वाणी द्वारा भी कहां तक सेवा करेंगे? कितनों की करेंगे? अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन, रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन और न्यारे प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। ये बाबा कहे वायुमंडल में जरूर फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। बाबा कहे दूसरों की सेवा करने से पहले क्या करना है? पहले स्वयं इस विधि से, न्यारे प्यारेपन के अभ्यास की विधि से संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। सेवा की सिद्धि यानी सेवा में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया है, नेचुरल है। अब वाणी में आना सहज हो गया है और दिल से भी करते हो
वाणी में जब आते हैं दिल से आते हैं, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। ऐसे यह अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। जितना बाबा कहे न्यारा प्यारा होने का अभ्यास करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से कितनी सुंदर बात बाबा ने कही है, इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी, यानी हमारे स्वभाव संस्कार बदली होंगे। चाहे मनुष्य आत्मा की नेचर, चाहे प्रकृति बाह्य नेचर, चाहे आंतरिक नेचर, चाहे बाह्य नेचर, दोनों नेचर इसी नेचुरल अभ्यास से परिवर्तन जल्दी होगी। समझा? मुश्किल तो नहीं लगता है ना? बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार कौन से हैं, टेंशन के या अटेंशन के? बाबा कहे निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है? टेंशन रखने में तो आदती हो गए ना, टेंशन की तो नेचुरल एक आदत पड़ गई। तो बाबा कहे टेंशन रखने में तो आदती हो गए ना, अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। कई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं, अटेंशन को ही टेंशन में बदल देते हैं। लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारा होने का है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। आत्मा का ओरिजिनल अभ्यास बार बार शरीर धारण करते हैं तो भी शरीर लिया फिर छोड़ा तो न्यारे हो गए। तो इसीलिए बाबा कहे ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारा होने का है। न्यारी थी, न्यारी है और फिर न्यारी बनेगी। परमधाम में जब है तो वहां तो है ही न्यारी अवस्था में। सत्युग त्रेता में भी कोई देह का आकर्षण नहीं, तो वहां भी न्यारी अवस्था है। तो बाबा कहे ये तो ओरिजिनल अभ्यास है आत्मा का। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता। न्यारा ये तो नेचुरल अभ्यास है, लेकिन बाबा कहे अटैचमेंट, इतने जन्मों से देह के साथ अटैच होकर के कर्म किया, तो ये अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, तो न्यारे हुए ना। सिर्फ 63 जन्म से अटैचमेंट की आदत पड़ गई। द्वापर के बाद के जन्म की ही ये आदत है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, डबल विदेशी भी बहुत पहुंच गए हैं नया वर्ष मनाने के लिए। मेहमान बनकर आए हो या बच्चे बनकर आए हो, पूछते बाबा। अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुबन सज जाता है, इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार है। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं, जाने की भी मुबारक देते हैं। तो आना भी अच्छा है, जाना भी अच्छा है। क्यों दोनों बात की मुबारक बाबा ने दिया? बाबा कहे विदाई नहीं है, बधाइयां ही बधाइयां है। चाहे आओ चाहे जाओ। जाएंगे तो सेवा की बधाइयां, और यहाँ आए हो तो मिलन की बधाइयां। इसलिए दोनों बात की बधाइयां हैं, आने की और जाने की। जाएंगे तो सेवा की बधाइयां हैं, और यहाँ आए हो तो मिलन की बधाइयां हैं। दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और योग के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा आना और जाना, इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को, सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुशमिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की डॉक्टर्स प्रति मुलाकात है। डॉक्टर्स भाई बहने बाबा के सन्मुख बैठे थे, तो बाबा कहे, सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है। बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितनी दुआ करेगी। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। कितने रिएक्शन दवाइयों की होती है। इसलिए अभी सबकी नजर दुआओं तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक आ जाएंगे। योग तक तो आ गए, सहज योग तक आ जाएंगे। दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना, आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना। अच्छा है, हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिल रही है, मिलती रहेगी। जहां हिम्मत है वहां असंभव भी क्या हो जाता? संभव हो जाएगा। हिम्मत है वहां असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हो। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है। कई दुनिया वाले क्या कहते हैं, बाकी सब ठीक है लेकिन मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं। और आप क्या कहते हो? आपके लिए तो सेकंड की बात है ना। बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंचा, तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। कितना अंतर आ गया। टाइम तो नहीं लगता है, ऐसे तो नहीं गीत बजे लाल बत्ती जले तभी मन टिकेगा। मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे कि आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन ये तो अपना है, अपने बाप को याद करने में कौन सी प्रॉब्लम। अपनी चीज को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता है, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो ना, या भगवान है। बाबा कहे आप तो अधिकार से याद करते हो, या सोचते हैं भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो। सब कुछ मेरा है। बाबा मेरा है, मेरा बाबा, इस अधिकार से याद करते। इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे ये खुशबू कहां से आ रही है। तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना। विदेश तक खुशबू पहुंची। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से
यह खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से ये बाबा का खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है। न चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती है। बाबा के चेक करेंगे तो पता चलेगा, न चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जरूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि और काम भी करती है। जब वह कर सकती है तो यह क्यों नहीं कर सकती? मन और बुद्धि की आदत है चक्कर लगाने की। चाहे ज्ञान का चक्र चलाओ और चाहे व्यर्थ चलाओ, लेकिन चक्कर चलता जरूर है। बुद्धि और बातों में जरूर जाती है। आप स्वदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहे सभी सेवा में सहयोगी हो। जिसे समय नहीं मिलता, सरकमस्टेंस है, वो हाथ उठाओ। बाबा कहे जो समझते हैं हमें समय नहीं मिलता स्वदर्शन चक्र चलाने का, सरकमस्टेंसेस बहुत है, वो हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे दुनिया में मिसाल देते हैं, जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े ते बड़े आदमी हो ना, सारे कल्प में ढूंढ करके आओ। ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? सारे कल्प में बाबा के ढूंढ करके आओ, आपसे बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं है, चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो, तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करने लिए, बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान, कर्मातीत बनो। करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रिय आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रिय से कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो, तब बाप समान लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे।
बाप के लव में लीन होने का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।